बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा कीमा मटर आलू का सालन, जो बहुत मज़ेदार बनता है और सहरी वगैरह में तो बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिया था और उसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक चॉप करके कट करके डाल दिया। अब उसको अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट लगते हैं इसको लाइट सा कलर आने में। हम ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, बस लाइट कलर करेंगे इसका, क्योंकि गोश्त वगैरह में अगर बहुत ज़्यादा डार्क प्याज को कर लिया जाए तो उस खाने का लुक है ना बिल्कुल डार्क हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा जब आप इस टाइप के खाने बनाएं जिसमें बीफ वगैरह होता है, मीट होता है, तो फिर आप उसके अंदर प्याज को लाइट ही गोल्डन किया करें, इससे ज़्यादा ना किया करें। अब हमने इस टाइम पे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था, उसको अच्छा सा 1-2 मिनट के लिए भून लिया था। अब हम इस टाइम पे अपना कीमा ऐड कर देंगे इसके अंदर, और कीमे को भी हम जब तक भूनेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छा सा लगने लगेगा हमें, तब हम उस टाइम पे अपने मसाले ऐड करेंगे। इस टाइम पे हमारा कीमा अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया। अब हम उसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे, जो कि वही बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, बस यही मसाले इसमें जाते हैं। जितना आप मसाले कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, खाना उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। इसके अंदर हम टमाटर भी साथ ही ऐड कर देंगे, क्योंकि कीमा तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो टमाटर साथ ही डल जाते हैं, तो बहुत अच्छे से फ्लेवर देता है फिर खाना आपका। तो बस हमने इस टाइम पे इसको अच्छा सा भून लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। हम इसमें 2 या 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, जिससे हमारा ये कीमा अच्छे से गल जाएगा और हमारा खाना जल्दी से बन जाएगा। बस यही कुछ होते हैं छोटे छोटे टिप, जिससे हमारा खाना बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है। और वैसे भी कुछ खाने बहुत सिंपल तरीके से बनाए जाएँ तो ही उसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। हर खाने में बहुत सारे मसाले अगर डाल दिए जाएँ तो हर खाने का अपना जायका दब जाता है। खाने हमेशा उस हिसाब से बनाया करें कि जो उस खाने की जो रिक्वायरमेंट है, बस उसी के हिसाब से उसमें मसाले स्पाइसेस ऐड किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। 15 से 20 मिनट लगते हैं कीमे को अच्छा सा गलने में, बस इतना ही टाइम चाहिए था। इस टाइम पे आप देख सकते हैं हमारा कीमा तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे और अपने सब्ज़ी इसमें ऐड कर देंगे, मटर आलू, और उसके साथ भी ये थोड़ा सा पकेगा। तो बस इस टाइम पे हमारा कीमा तकरीबन डन है। अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे अपनी। मज़ेदार बनकर तैयार होता है बहुत ज़्यादा। वैसे लोग इस कीमा मटर भी बनाते हैं, लेकिन आलू तो अगर किसी डिश में शामिल हो जाए तो उसको 4 चाँद लगा देते हैं, और ख़ासकर बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो आलू तो मैं तो हर ही डिश में डालती हूँ, आप लोग भी डाल लिया करें, अच्छे तो लगते हैं। बस इसको अच्छा सा भून के हम इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे, 1-2 गिलास तकरीबन, ये हमारा सब्ज़ी अच्छी सी गल जाए। और हमें थोड़ा सा शोरबा भी चाहिए इसके अंदर, तो हम उसी हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। और जनाब, आप लोगों के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं? मेरा रमज़ान तो बहुत मसरूफ़ गुज़र रहा है, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होता है, लेकिन मसरूफ़ियत में घर के कामों से अलावा आप इबादत को ज़्यादा अहमियत दिया करें, क्योंकि ये एक ही महीना ऐसा आता है जिसमें आपकी इबादत बहुत ज़्यादा काउंट करती है, थोड़ा सा भी नेकी बहुत ज़्यादा लिखी जाती है अल्लाह के पास। तो बस इसी चीज़ को बहुत ध्यान रखा करें। अल्लाह ताला हमारे छोटे छोटे अमलों को बड़ा बड़ा करके अपने पास कबूल फरमा लें। इस टाइम पे हमारा खाना तकरीबन डन हो चुका है। हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया और उसके बाद गार्निशिंग के तौर पे हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। बस जी, हमारा खाना डन है। आपको कैसा लगा लुक वाइज? खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।